बात रायपुर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा सोना। 24 कैरेट सोने की जो 10 ग्राम की कीमत है 98,012 कैरेट हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी अब तक साझा कर दे। 22 कैरेट सोने का भाव 90,150 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी की कीमत 99,600 प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका और चाइना के बॉन्ड वॉर से सोना महंगा हो गया है। देखिए इसका जो प्रभाव है वो सोने चांदी पर पड़ रहा है। अक्षय तृतीया तक गोल्ड भाव 1.25 लाख पहुंचने की संभावना है। सोना चांदी के वर्तमान भाव और भविष्य की संभावनाओं पर सराफ एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरक मालू से खास बातचीत की है सहयोगी अंकुश शर्मा ने। सुनिए। अमेरिका और चाइना के व्यापारिक विवाद का सीधा असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा है। हिंदुस्तान के जो सराफा व्यवसायी हैं वो अलग अलग राज्य में अलग अलग रेट बताते हैं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया तक सोने और चांदी के भाव कैसे रहेंगे, अभी एक दो दिन पहले क्या उठक पुठक रही है, उन तमाम विषयों पर हम बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। हरक मालू जी हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, बार जो सराफा एसोसिएशन है उसके पूर्व अध्यक्ष हैं। सर, सोने चांदी के रेट में एकदम से उठापटक देखने को मिल रही है, ये स्थिति कैसे बनी है और छत्तीसगढ़ में इसका कितना असर है? व्यापार तनाव की स्थिति के कारण अमेरिका और चीन, ये टैरिफ वार जो चल रहा है, इसके कारण सोने और चांदी में सुरक्षित निवेश के हिसाब से पूरे विश्व के लोग सुरक्षित निवेश के हिसाब से निवेश कर रहे हैं। इसलिए सोना और चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम पिछले 10 दिन की बात करें तो 10 दिन में 7300 रुपये सोने के भाव बढ़ गए और 7,000 रुपये चांदी के भाव बढ़ गए इन्हीं 10 दिनों में, प्रति 10 ग्राम और प्रति किलोग्राम। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तेज़ी आई है। और जहाँ तक अक्षय तृतीया का प्रश्न है तो ये 1,25 के आसपास की उम्मीद करते हैं कि 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने के भाव होने की उम्मीद है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 1,25,000 रुपये सोने के दाम पहुंच सकते हैं अक्षय तृतीया तक, तो क्या ये अब तक का सबसे ज़्यादा रेट माना जाएगा या फिर इसके पहले भी इससे ज़्यादा रेट रह चुका है? देखिए, आज सर्वाधिक रेट अभी तक में उच्चतम स्तर पर जो भाव आया है 98,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने का भाव, यह कभी नहीं हुआ जो आज आया है। चांदी पहले 1,02,000 रुपये हो चुकी है और अभी 1 लाख रुपये लगभग वापस आ रही है। तो ये 7,000 रुपये की जो तेज़ी चांदी में आई है केवल 10 दिन में, और 7,000 रुपये अपन यदि माने तो 10 दिन में सोने में भी तेज़ी आई है। तो यदि ये ट्रेड वार नहीं रुका और जो व्यापारिक स्पर्धा है वह नहीं रुकी तो निश्चित तौर पर सोने और चांदी पर ही इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सभी बाज़ारों में अनिश्चितता का माहौल है और सोने चांदी में निवेश करने में फ़ायदा है। अभी जैसे जो बॉन्ड विवाद चल रहा है, इसका कितना असर अब तक इंडिया में या छत्तीसगढ़ के मार्केट में पड़ा है? इससे किसको कितना नुकसान है, किसको क्या फ़ायदा है? देखिए, सरकार को जब नुकसान दिखता है तो सरकार बॉन्ड बंद कर दी, सोने के रेट बढ़े। जब सरकार ने बॉन्ड जब जारी किया था, सरकार ने ये बात बोली थी भाई हम बॉन्ड आप लीजिए और बॉन्ड के हम पैसे देंगे। आज जब भाव बढ़ गया तो उन्होंने रोक लगा दी। तो ये सरकार पर विश्वास योग्य स्थिति नहीं है। जो भी है फिजिकल पे ही विश्वास करना चाहिए। जो आपने सोना ले लिया या चांदी ले लिया वही आपकी संपत्ति है और उसी में आपको फ़ायदा होगा। और ये जो अचानक से रेट बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं, उस पर आप लोगों की ग्राहकी का कितना असर होता है? देखिए, अभी तो शादी ब्याह का सीज़न है, इसमें व्यापार पे कोई असर नहीं आ रहा है। कारण इसका ये है कि मुझे 1 लाख का लेना है या 5 लाख का लेना है या 10 लाख का लेना है, बिटिया की शादी है, बेटे की शादी है, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति नए सामान लेना ही है अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार। अब मुझे 1 लाख के अंदर जितना सोना आएगा मैं उसको लूँगा, तो वो वजन के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, पर ले सभी रहे हैं। अच्छा, अक्षय तृतीया तक जैसे आपने कहा तो अपने उच्चतम स्तर पर रहेगा सोना? जी, जिस गति से सोना बढ़ रहा है, जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई विशेष बदलाव ना आ जाए तो निश्चित तौर पर सोना और चांदी दोनों नई कीमतों पर आपको अक्षय तृतीया पर देखेंगे। अभी वर्तमान में अगर कीमतों की बात करें तो जो सोना और चांदी की अलग अलग कीमतें आप हमको बता दीजिए, और जब उछाल होगा या अक्षय तृतीया तक जब वो अपने उच्चतम स्तर पर जाएगा तो लगभग कितनी बढ़ोतरी मानते हैं? देखिए, आज सोना सर्वोच्च स्तर पर 98,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो अक्षय तृतीया तक 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम जाने की उम्मीद करते हैं यदि इसी प्रकार का ट्रेड वार चलता रहा। यदि ट्रेड वार स्थगित हो गया या और कोई परिस्थितियाँ बदल गई तो बात अलग है, अन्यथा सोने और चांदी के भाव लगातार बढ़ेंगे, क्योंकि सुरक्षित निवेश इसी को माना जाता है। सारी संपत्तियाँ
को यदि आप एक तरफ कर दें और इस निवेश को पकड़ते हैं अपन सोने और चांदी के निवेश को, तो निश्चित तौर पर सोना और चांदी का निवेश ही सबके लिए फायदेमंद है। तो सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं हरक मालू जी, और सोने और चांदी के जो रेट हैं या फिर बाज़ार में गिरावट या उच्च स्तर जब भी आता है या बाज़ार का कैसे भाव चल रहा है, बाज़ार की बहुत अच्छी पकड़ है सोने चांदी के रेट को लेकर, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि अब तक के उच्चतम स्थान पर अभी छत्तीसगढ़ में सोना है, लेकिन अक्षय तृतीया की अगर बात करें तो अक्षय तृतीया तक सोना और बढ़ने वाला है और 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो सकता है। तो ऐसे में जो खरीदार हैं उनको थोड़ी सी अक्षय तृतीया के दौरान जो शादी वाले घर हैं उनको परेशानी हो सकती है, और सोने में अभी निवेश का समय अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि सोना अभी और बढ़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।